ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश भर के लाखों छात्रों को मेडिकल दाखिले की जटिल प्रक्रिया से बचाने के लिए एक देश एक परीक्षा यानी नीट की शुरुआत की गई थी। लेकिन आज वही नीट एक बार फिर बड़े विवादों और चर्चा के घेरे में आ गई है। नीट पेपर लीक के बाद पैदा हुए विरोध के बीच अब पुरानी व्यवस्था को वापस लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आंदोलन से उभरी कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने सरकार को जो 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था, उसमें राज्यों को अपनी सीटों के लिए अलग परीक्षा कराने की छूट देने की बात की गई थी। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य भी पहले से नीट से अलग होने की आवाज़ उठा रहे हैं। आइए समझते हैं कि इस पूरी बहस के पीछे की असली वजह क्या है और इससे छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, नीट लागू होने से पहले की स्थिति को याद करें तो मेडिकल में दाखिला पाना कितना भूल भुलैया रहा था। उस दौर में हर राज्य अपने मेडिकल कॉलेज में स्नातक यानी UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराता था। इतना ही नहीं, एम्स और केंद्र सरकार से वित्तीय मदद पाने वाले अन्य प्रमुख संस्थान भी अपनी अलग अलग परीक्षाएं लेते थे। इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ता था। उन्हें एक ही साल में दर्जनों फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग शहरों में जाकर कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इससे न सिर्फ उनके परिवार के पैसे खर्च होते थे, बल्कि छात्रों का मानसिक तनाव भी बढ़ता था। छात्रों को इसी परेशानी और दलदल से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट का खाका तैयार किया। नीट का मकसद बहुत सीधा था, पूरे देश में सिर्फ एक परीक्षा हो जिससे छात्र एम्स से लेकर देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। दोस्तों, अगर नीट के इतिहास पर नज़र डालें तो देश भर के मेडिकल कोर्सेज के लिए एक ही परीक्षा कराने का फैसला सबसे पहली बार 2013 में लिया गया था। लेकिन शुरुआत में कानूनी विवादों और विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद नीट को दोबारा लागू किया गया। साल 2017 में इसे देश के सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया ताकि राज्य कोटे की सीटें भी इसी परीक्षा के जरिए भरी जा सकें। आगे चलकर साल 2020 में एम्स और अन्य सभी केंद्रीय मेडिकल संस्थानों को भी पूरी तरीके से नीट के दायरे में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, मौजूदा नियमों के तहत अगर किसी छात्र को डॉक्टर बनना है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। परीक्षा के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA सभी छात्रों के अंक और ऑल इंडिया रैंक जारी करती है, जिसे सभी राज्यों के साथ साझा किया जाता है। इसके बाद एडमिशन 2 अलग अलग काउंसलिंग के जरिए होता है। पहला नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC एम्स और केंद्रीय संस्थानों की 100% सीटों और राज्यों की सरकारी कॉलेजों की 15% सीटों पर काउंसलिंग कराती है। इसमें मेरिट के आधार पर देश का कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो दूसरा, राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की बाकी 85% सीट पर दाखिले की प्रक्रिया राज्य सरकारें खुद पूरा करती हैं। इसमें नीट की मेरिट के आधार पर संबंधित राज्य के बच्चों को दाखिला कराया जाता है। निजी कॉलेजों की फीस भी राज्य सरकार ही तय करती है। दोस्तों, हालिया पेपर लीक की घटनाओं ने नीट की साख और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे परीक्षा की उपयोगिता खत्म नहीं हो जाती। जरूरत इस बात की है कि व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत और लीक प्रूफ कैसे बनाया जाए। अगर राज्यों को नीट से अलग होने की अनुमति मिल जाती है तो छात्रों को फिर से कम 2 परीक्षाएं देनी होंगी, एक नेशनल लेवल की नीट और दूसरे अपने राज्य की। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अगर राज्यों को अलग परीक्षा की छूट देती है तो 22 से 25 लाख बच्चों का एक साथ पेपर कराने में काफ़ी ज़्यादा जोखिम और खतरा बढ़ सकता है। लेकिन जानकारों की राय में ऐसा कदम देश में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और योग्यता से समझौता करना जैसा होगा। कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि नीट में सुधार की आड़ में पुरानी व्यवस्था की ओर लौटना छात्रों के हित में कितना सही होगा। यह एक बड़ा सवाल है। परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाना बेहद जरूरी है, लेकिन छात्रों को पुरानी उलझनों में धकेलना कोई समाधान नहीं हो सकता। इस पूरी बहस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।